मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस क्रिएचर को देखते हैं जिसने जियाओगी को खा लिया था। इसके बाद यह क्रिएचर इस जगह से आगे की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पेट में अचानक से बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि जियाओजी ने इसके पेट के अंदर में अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इस क्रिएचर को बहुत ही ज्यादा पेन का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए यह क्रिएचर यहाँ पर दर्द से कराहने लगता है, साथ ही इसके बॉडी में बहुत सारे क्रैक भी पड़ने लगते हैं और इस चीज की वजह से यह क्रिएचर यहाँ पर रॉर करने लगता है क्योंकि यहाँ पर जियाओजी कंटिन्यूस के ऊपर अटैक कर रही थी और इस चीज की वजह से इस क्रिएचर की मौत यहीं पर हो जाती है और जियाओगी बाहर निकल कर आ जाती है। इसके बाद वो बोलती है, तुम जैसे मामूली क्रिएचर की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे जैसे एक छोटे से बीस्ट को निकलने की हिम्मत की है, तो इस चीज का अंजाम तो तुम्हें यहाँ पर चुकाना ही था क्योंकि तुम शायद से अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझते थे, इसलिए तुम इस जगह पर अपना अंजाम देख सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे इन सब बातों को अभी साइड में रखना होगा और मुझे कियांशी को ढूंढने के ऊपर फोकस करना है। और ये बोलने के बाद ये यहाँ पर कियांशी को चारों तरफ ढूंढने लगती है और कुछ देर ढूंढने के बाद यहाँ पर जियाओजी को कियांशी की आभा मिल जाती है, इसलिए वो बिना कोई टाइम जाए कि अपने मन में सोचने लगती है कि ये तो कियांशी की आभा है, इसलिए मुझे उस ओर जाना चाहिए। इसके बाद वो बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर जाने लगती है और चारों दिशाओं में कियांशी को ढूंढने लगती है और ऐसे ही कुछ देर तक ढूंढते ढूंढते वो फाइनली कियांशी को ढूंढ लेती है क्योंकि कियांशी के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं, इसलिए जियाओजी एक जगह पर छुपकर इन सब चीजों को दूर से देख रही थी। इसके बाद जियाओजी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है कियांशी तो इस जगह पर खतरे में है, मुझे जितनी जल्दी हो सके इस जगह पर कुछ करना होगा, नहीं तो इस जगह पर कोई अनहोनी हो जाएगी, इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके बॉस को इस चीज के बारे में जाकर बताना होगा कि कियांशी इस जगह पर खतरे में है। यह बोलने के बाद वो चंगसाओ को टेलीपैथी के थ्रू इन सब चीजों की जानकारी दे देती है। इसके बाद वो खुद इस एल्डर के पास आ जाती है और वो छुपकर यहाँ पर चंगसाओ के आने का इंतजार कर रही थी। इसके बाद वो अपने मन में सोचती है, अगर एक बार चंगसाओ इस जगह पर आ जाता है तो मैं खुद तुम लोगों को यहाँ पर एक एक कर जान से मार डालूंगी। तभी इस एल्डर को भी यहाँ पर किसी के होने का एहसास हो जाता है और वो यहाँ पर सतर्क हो जाता है, लेकिन वो इस चीज को नजरअंदाज कर कियांशी की ओर देखकर हंसने लगता है। साथ ही इसके बाकी साथी भी धीरे धीरे कर कियांशी की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से कियांशी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था क्योंकि ये सभी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी ये मोटा कल्टीवेटर कियांशी की खूबसूरती को देखकर उससे वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और आज तुम इस जगह पर हम लोगों का मनोरंजन करोगे, साथ ही क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है, क्योंकि हम लोग तुम्हें यहाँ पर ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। इस पर इसका साथी भी बोलता है, तुम इस जगह पर बिल्कुल सही बोल रहे हो क्योंकि हम लोग एशियन साइड के बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल हैं, इसलिए अगर तुम हम लोगों के साथ कोऑपरेट करती हो तो तुम्हें इस जगह पर ज्यादा मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ेगा। साथ ही हम लोगों के एशियन साइड के एल्डर भी इस जगह पर मौजूद हैं, जो कि तुम अपनी आंखों से देख सकती हो। साथ ही मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यह फ्यूचर में हम लोगों के एम्परर भी बनेंगे, इसलिए तुम्हें इस चीज के बारे में एक बार अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। लेकिन कियांशी इन लोगों की बातों को सुनकर इन लोगों के इरादे के बारे में पता कर लेती है और वो यहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कियांशी को भी पता था कि वो अकेले इन सभी को यहाँ पर हरा नहीं पाएगी क्योंकि ये सभी लोग सच में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी ये कल्टीवेटर बोलता है, कियांशी अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है क्योंकि तुम सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर हंसने लगता है। साथ ही कियांशी भी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। तभी ये तीनों कल्टीवेटर इस जगह पर कियांशी के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन कियांशी तो बहुत ही आसानी के साथ इस कल्टीवेटर के अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इस कल्टीवेटर की नीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और इसकी नजर किस जगह पर होती है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, इसलिए वो मन ही मन में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोबारा से कियांशी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन कियांशी कुछ देर तक इस कल्टीवेटर के साथ ऐसे ही फाइट करती रहती है, लेकिन जैसे ही इस कल्टीवेटर को मौका मिलता है तो वो कियांशी को हाथ के पकड़कर अपनी ओर खींचता है और वो कियांशी को यहाँ पर किस करने ही वाला था, लेकिन तभी कियांशी अपने हाथ को छुड़ाकर इसे एक पंच मार देती है, जिसकी वजह से यह कल्टीवेटर थोड़ी सी दूर चला जाता है। और इस चीज की वजह से इस कल्टीवेटर को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपनी पूरी पावर के साथ कियांशी के साथ फाइट करने लगता है। साथ ही इस चीज में उसका साथी भी यहाँ पर उसकी मदद कर रहा था और इस मोटे कल्टीवेटर को भी यहाँ पर जैसे ही मौका मिलता है तो वह कियांशी को यहाँ पर छेड़ने लगता है क्योंकि वह इसके बालों की खुशबू को सुनकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, जिसकी वजह से कियांशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने भी यहाँ पर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर अब इन दोनों के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये दोनों कल्टीवेटर अभी भी कियांशी के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे क्योंकि इन दोनों की पावर काफी ज्यादा थी और जैसे ही इस कल्टीवेटर को मौका मिलता है तो वह कियांशी के ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन
कियांसुई ने भी टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लिया था। इसके बाद वो एक अटैक को क्रिएट कर इन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है, लेकिन इस चीज को देखकर इन दोनों कल्टीवेटर को यहाँ पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन दोनों को भी पता था कि एक अकेली लड़की इस जगह पर हम लोगों का बिगाड़ ही क्या लेगी, इसलिए ये दोनों भी कियांसुई के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। तभी हम एशियन साइड के इस एल्डर को देखते हैं जो कि कियांसुई को बोलता है, मैं भी लड़कियों को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ इस जगह पर प्यार करना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम यहाँ पर हम लोगों के साथ कोऑपरेट करना पसंद करोगी या हम लोग जबरदस्ती करना शुरू कर सकते हैं। इस बात को सुनकर कियांसुई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, मैं लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की एक डिसाइपल हूँ, इसलिए अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो इस चीज का अंजाम तुम लोगों को चुकाना होगा, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल अपने किसी भी दुश्मन को नहीं बख्शता है। और क्या तुम लोगों को लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का डर नहीं है जो कि तुम लोग इस जगह पर ऐसी हरकत कर रहे हो, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल तुम लोगों को इस चीज के लिए जान से मार डालेगा। इस बात को सुनकर एशियन साइड का एल्डर बोलता है, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तभी इस एल्डर का एक साथी बोलता है, एल्डर आपको इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जगह बहुत ही ज्यादा दूर है और अगर हम लोगों ने इस जगह पे कुछ कर भी दिया तो इस चीज के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि कियांसुई के साथ हम लोगों ने इस जगह पर इन सब चीजों को किया है। यह बोलने के बाद वह कियांसुई के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। तभी यह दूसरा कल्टीवेटर बोलता है, मैं लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का डिसाइबल बनना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा घमंडी होते हैं। यह बोलने के बाद वह भी कियांसुई के ऊपर हमला कर देता है। दूसरी तरफ ये मोटा कल्टीवेटर बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर हो और मैं तुम्हारे साथ इस जगह पर मजे करना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे साथ मजे करने के बाद मुझे यहाँ पर कितनी ज्यादा खुशी मिलेगी। यह बोलने के बाद वह अपनी पूरी पावर के साथ कियांसुई के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से कियांसुई थोड़ी सी दूर चली जाती है और इस चीज को देखकर ये तीनों कल्टीवेटर इस जगह पर हंसने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों को किसी भी हालत में यहाँ पर कियांसुई के साथ सोना था, लेकिन शायद से इन लोगों को पता नहीं था कि कुछ ही देर में अब चैंगसाओ इस जगह पर आने वाला है। इसके बाद इन लोगों का हालत इस जगह पर क्या होगा, इस चीज के बारे में इन लोगों ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा है। तभी ये दोनों कल्टीवेटर एक एक करके कियांसुई के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा शानदार शॉर्ट बैटल दिखाया जाता है, लेकिन कियांसुई अकेले इन लोगों के साथ यहाँ पर फाइट कर नहीं पा रही थी और इस मौके का फायदा उठाकर ये मोटा कल्टीवेटर कियांसुई के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाता है, जिसकी वजह से कियांसुई थोड़ी सी घबरा जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर ये दोनों कल्टीवेटर एक साथ मिलकर कियांसुई के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन कियांसुई एक स्लैश अटैक इन दोनों के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से ये दोनों थोड़ी सी दूर चले जाते हैं। लेकिन ये दोनों अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे और इस चीज को देखकर कियांसुई बोलती है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा बेशरम हो। इस बात को सुनकर एशियन साइड का एल्डर यहाँ पर हंसने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम्हारी यह गुस्से वाली नजर सच में मेरे दिल को यहाँ पर छल्ली छल्ली कर रही है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें यहाँ पर हासिल करना चाहता हूँ। यह बोलने के बाद यह यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब हरकत करने लगता है और इस चीज को देखकर ये दोनों कल्टीवेटर कियांसुई के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से कियांसुई को अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। साथ ही इस चीज को दूर से जियाओ जी देख रही थी, इसलिए वो बिना कोई टाइम जाए किए चैंगसाओ को जल्दी इस जगह पर बुलाने लगती है और इस चीज में इसकी मदद यहाँ पर इसके बाकी के कीड़े भी कर रहे थे। इसके बाद ये सभी कीड़े आपस में मिलकर एक दूसरे को बताने लगते हैं कि कियांसुई खतरे में है, इसलिए चैंगसाओ के नजदीक में जो कीड़ा होता है वह बहुत ही तेजी के साथ चैंगसाओ की ओर जाने लगता है। तभी हम चैंगसाओ को देखते हैं जो कि इस कीड़े को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो आगे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी यह कीड़ा चैंगसाओ के पास आ जाता है और वो बोलता है, चैंगसाओ हम लोगों को कियांसुई मिल गई है। इस बात को सुनकर चैंगसाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ये कीड़ा बोलता है, कियांसुई खतरे में है। इस बात को सुनकर चैंगसाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वह इन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए बोलता है और वो बहुत ही तेजी के साथ कियांसुई की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि चैंगसाओ को किसी भी हालत में उन सभी लोगों को जान से मारना था, इसलिए वो बिना कोई टाइम जाए किए कियांसुई की ओर जाने लगता है। साथ ही इसके पीछे में बहुत सारे कीड़े भी जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम कियांसुई को देखते हैं जिसने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, लेकिन ये दोनों कल्टीवेटर कंटिन्यू कियांसुई के ऊपर हमला कर रहे थे, इसलिए कियांसुई को इस प्रोटेक्टिव बैरियर को बनाए रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वह भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं थी। तभी ये मोटा कल्टीवेटर बोलता है, आखिरकार ये प्रोटेक्टिव बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग कब से इस चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह चीज तो यहाँ पर टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। और इस बात को दूर से एशियन साइड का एल्डर भी सुन रहा था, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है,
तुम दोनों आखिरकार उस जगह पर तब से कर क्या रहे हो, क्योंकि तुम दोनों ने अभी तक ये प्रोडक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, तो तुम आखिरकार खुद को पावरफुल क्यों बोलते हो। इस बात को कियांसुई भी यहाँ पर सुन रही थी। उसने अचानक से अपने प्रोटेक्टिव बैरियर को डिसअपीयर कर लिया था। इसके बाद वह एक स्लैश अटैक इन दोनों के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से ये दोनों दूर जाकर गिरते हैं और एक आदमी यहाँ पर एल्डर को बताने लगता है कि ये लड़की सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम लोग इसका सामना यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इस चीज को सुनकर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम लोग इतने छोटे से काम को इस जगह पर कर नहीं पा रहे हो, इस चीज को भी मुझे यहाँ पर स्वयं करना होगा। यह बोलने के बाद ये एल्डर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर पूरी स्पीड के साथ कियांसुई की ओर जाने लगता है, लेकिन कियांसुई ने भी अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। लेकिन ये एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो एक ही झटके में कियांसुई के प्रोटेक्टिव बैरियर को इस जगह पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज की वजह से कियांसुई की हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी हम चैंगसा को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ कियांसुई की ओर आ रहा था और साथ ही कियांसुई के साथ उस जगह पर जो कुछ भी हो रहा था उन सब चीजों के बारे में चैंगसा को पता था। इसलिए चैंगसा को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाकर बहुत ही तेजी के साथ उधर जाने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और थैंक यू फॉर वॉचिंग।